हाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पातेपुर के बहुआरा चौक की है। हादसा तब हुआ जब बेकाबू हाईवा लाइन होटल में घुस गया, जिसकी वजह से होटल में बैठे लोग हाईवे की चपेट में आ गए। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और दुर्घटना से नाराज लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी दौड़ा दिया। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छपरा के पानापुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना भोरहा पंचायत के रामदासपुर गांव की है। मृतकों में 26 साल का रोहित कुमार और 25 साल का मिंटू शाह है। रोहित अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसकी मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग माँ बाप बेटे की मौत का गम भुला नहीं पा रहे, जबकि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 1 साल की बेटी समझ भी नहीं पा रही कि घर वाले आखिर रो क्यों रहे हैं। रोहित की मौत के बाद घर वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर में आयकर विभाग ने 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा के ठिकानों पर सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। आईटी की विशेष टीम पटना के कल्याणी केदारनाथ रोड और अखाड़ा घाट में करीब 15 गाड़ियों के साथ पहुंची थी। अधिकारियों की टीम केदारनाथ रोड पर कल्याणी स्थित कारोबारी ग्रीन केसरी के घर में सर्वे शुरू करने लगी, तो दूसरी टीम ने अखाड़ा घाट में कारोबारी राजेश अग्रवाल के घर को खंगालना शुरू कर दिया। दोनों कारोबारियों के घर पर आईटी की टीम जांच कर ही रही थी कि तीसरी टीम मुजफ्फरपुर के आमगोला में पान मसाला व्यापारी प्रदीप कुमार शर्मा के घर पहुंच गई। पान मसाला के थोक कारोबार से जुड़े ग्रीन केसरी सहित 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की चर्चा पूरे जिले में है। झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की जांच बंगाल सीआईडी कर रही है। वहीं अब इस मामले में सिद्धार्थ मजूमदार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिद्धार्थ मजूमदार पर कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस दिल्ली पहुंच गई, जहां दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई करने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ मजूमदार एक बिचौलिया है, जिसका संबंध उन तीनों विधायकों के साथ है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी की टीम दिल्ली में चाणक्यपुर स्थित सिद्धार्थ मजूमदार के ठिकाने पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस ने सीआईडी टीम को जांच कार्य से रोक दिया, जबकि बंगाल की सीआईडी टीम कोर्ट से वारंट लेकर पहुंची थी। सीआईडी जांच में सिद्धार्थ मजूमदार का भी नाम सामने आया है। अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, उसके अनुसार कांग्रेस के विधायकों को 29 जुलाई को कोलकाता से गुवाहाटी सिद्धार्थ ही ले गया था। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गए और विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायक झारखंड का इस्लामीकरण बंद करो के नारे लगाने लगे, तो वहीं कुछ विधायक बोल बम का नारा भी लगाते दिखे। बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। वहीं विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आ गए और कहा कि वे रोज रोज के हंगामे से परेशान हैं। आज हम मन बना लिया है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, और सदन और सारे लोग इस विषय को देखें और लोग अपना मन में विचार करेंगे।
हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे 12 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पतहरा चरखी पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय ग्रामीण तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग पतहरा चरखी पर बने दबाव पर ध्यान नहीं दे रहा है। गंडक नदी में तेज धार का दबाव बढ़ा और अधिकारियों की लापरवाही के हालात ऐसे ही रहे तो पतहरा चरखी कभी भी टूट सकता है। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ रही है। हर साल नेपाल से आने वाले बारिश के पानी के कारण नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। लोगों के घर और खेत नदी के आगोश में समा जाते हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अभी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज गंडक में हो रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में अभी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप में आ गई है। हर साल नेपाल से आने वाले बारिश के पानी के कारण नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती है। लोगों के घर खेत नदी के आगोश में समा जाते हैं। दर्जनों लोगों की बाढ़ से मौत हो जाती है। गंडक नदी में लगातार बढ़ रहे पानी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग गंडक नदी के भयावह रूप को देखकर सहमे हुए हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से रह रहकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी अब निचले इलाकों में घुसने लगा है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। गंडक नदी का कहर जारी है। पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश बिहार के लिए अब परेशानी का सबब बन गई है। वाल्मीकि नगर बराज से 3.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालयों से टूट चुका है। रामनगर +2 स्कूल समेत 6 प्रखंड के 12 से ज्यादा गांव में पानी फैल चुका है। सड़कों पर कमर भर पानी भरने से वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। लोग जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इन इलाकों में नाव का इंतजाम नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई है। जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तबाही के नजारे को देखकर ग्रामीण दहशत में है। हैरत की बात तो ये है कि इन इलाकों में कई गांव टापू बन गए हैं। सड़क पर पानी भरने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नेपाल में जारी भारी बारिश के कारण दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के कई गांव में कोसी नदी तेजी से कटाव कर रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई गांव में कटाव तेज गति से हो रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी प्रखंड के ऊसड़ी पंचायत के गांव पर है। कोसी के कटाव से खेतों में खड़ी फसल नदी में विलीन हो चुकी है। खतरे के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। अगर समय रहते कटाव स्थल पर कटाव रोधक कार्य नहीं किए गए तो ये सभी गाँव कभी भी नदी में विलीन हो जाएंगे। पूर्वी प्रखंड के ऊसड़ी पंचायत अंतर्गत कोनिया, छोटकी कोनिया, रराही और कुंज भवन ये चारों गांव कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन चारों गांव के पास कोसी नदी में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे इन गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। नदी के कटाव से छोटकी कोनिया और कुंज भवन गांव को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन दोनों गांव का कटाव स्थल से फासला काफी कम रह गया है। मधुबनी में पिछले 3 दिनों में रुक रुक कर लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में नाली निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सड़क निर्माण एजेंसियों की बेपरवाही के चलते गली मोहल्लों में इस कदर पानी भर गया है कि रहवासियों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें जयनगर प्रखंड के कमलावाड़ी इलाके की है। यहाँ के रहवासी पिछले कई दिनों से घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव के पास से NH 227 की सड़क निकली है, जिससे गांव में जमा हुए पानी के निकासी का रास्ता बाधित हो गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच निर्माण के दौरान सड़क किनारे नाली का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बारिश होते ही एनएच किनारे बसे गांव में पानी भर गया है। ऐसे में यहां के लोगों को जहां आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है, खासकर छोटे बच्चों और महिलाओं का घरों से निकलना दुभर हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं पिछले कई दिनों से जल जमाव होने के चलते इलाके में कई तरह की बीमारियों के फैलने का भी डर सताने लगा है। जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते ये लोग मानो इन्हें अपनी जीवन की कोई परवाह ही नहीं है, और इन सब के बीच लापरवाह रेलवे प्रशासन। ये नजारा है बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ स्टेशन का, जहां यात्री नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पर आना जाना कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने ऊपरी पुल भी बनवाया है, पर लापरवाह लोग इस पुल का उपयोग नहीं करते हैं और रेलवे ट्रैक से ही आना जाना करते हैं। वहीं रेलवे पुलिस भी इस पूरे दृश्य को देखकर अनदेखा करती है। रेल पुलिस के कर्मियों के सामने ही लोग ट्रैक पार कर रहे हैं। अगर इसी बीच ट्रेन आ जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। पर रेलवे प्रशासन भी लोगों पर कड़ाई नहीं कर रहा है, जिससे लापरवाह लोग अपनी जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा पत्थर खदान पर जिला प्रशासन ने दबिश दी। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें 2 पोकलेन, 3 ट्रैक्टर और भारी मात्रा में डेटोनेटर जब्त किए गए। वहीं प्रशासन खनन माफियाओं का नाम पता जुटाने में लग गई है। अवैध रूप से पत्थर खदान माफियाओं द्वारा संचालित करने की सूचना प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह जिले में पत्थर माफियाओं का बोलबाला है। इसी तरह चोरी छुपे पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कहीं कहीं अगर पत्थर माफियाओं ने नाम मात्र का लीज लिया भी है तो उससे अधिक भूमि में पत्थर उत्खनन कर रहे हैं और इस दौरान माइनिंग के सभी नियमों को ताक पर रखकर पत्थर को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं, जिससे सरकार को तो राजस्व नुकसान हो रहा है। न्यूज 18 अवैध उत्खनन की खबरें काफी प्रमुखता से दिखाते आ रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। गुमला जिले में अंधविश्वास का एक और नया मामला सामने आया है। ताजा मामला गुमला सदर अस्पताल का है, जहां घंटों आईसीयू में झाड़ फूक का ड्रामा चलता रहा और डॉक्टर तमाशबीन बने रहे। दरअसल सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सर्पदंश की भर्ती मरीज का इलाज झाड़ फूक के जरिए होता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अंधविश्वास का ये ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय पत्नी अर्चना देवी को जहरीले सांप ने डस लिया था। परिजनों ने अर्चना को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन महिला के परिजन उसे जल्दी रिम्स ले जाने के बजाय ओझा बुलाकर झाड़ फूक कराने में जुट गए। ओझा भी मरीज की पीठ पर थाली को चिपकाकर जहरीले सांप का विष उतारने का ड्रामा करता रहा। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गुमला सदर अस्पताल में इस तरह का तमाशा हुआ हो। 3 दिन पहले भी एक युवक को सर्पदंश के बाद अस्पताल लाया गया था और ओझा बुलाकर झाड़ फूक कराया गया था। अस्पताल परिसर में लगातार हो रहे इस तरह के मामलों पर अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। जमुई के सिकंदरा में एक लगनशील गरीब छात्र है जो एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, पर जज्बा और हौसला काफी बुलंद है। गौहर नगर गांव के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहता है। वो घर से 3 किलोमीटर या तो एक पैर से या फिर दोस्त के साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। छात्र के पिता की मौत हो चुकी है। मां का कहना है कि वो अपनी जिद के कारण पढ़ रहा है, पर उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। वहीं सूरज एक पैर के सहारे स्कूल जाते हुए 8वीं तक की पढ़ाई की है। सूरज 2 साल की उम्र में ही पोलियो के कारण अपना एक पैर और एक हाथ गंवा चुका है। इस दिव्यांग छात्र के पिता की 4 साल में मौत हो चुकी है। गरीब मां का कहना है कि सूरज आगे पढ़ना लिखना चाहता है, इसलिए वो सभी बाधाओं को पार कर स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है। आगे पढ़ने की जिद में सूरज कभी भी हार नहीं मानता। वहीं मां दिव्यांग के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
गोड्डा के भिखियाचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बदहाली का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उसी स्कूल के छात्र सरफराज खान ने स्टूडेंट रिपोर्टर बनकर बनाई और उसे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे ने बताया कि जब से वीडियो वायरल हुआ है, स्कूल के टीचर घर पर आ रहे हैं और ऐसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। सरफराज ने लकड़ी और बोतल के टुकड़े को जोड़कर माइक बनाई और टीवी रिपोर्टर की तरह उस माइक से स्कूल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। इस बच्चे की रिपोर्टिंग ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। आप भी देखिए इस स्कूली बच्चे का रिपोर्टिंग। मेरा नाम सरफराज खान। आप तक उजागन बटा अब तक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भिखियाचक में पहुंचाओ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, स्कूल खुल के घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में। और तक गया हम कैमरा मैन उधर तक करे। चापाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है। चापाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित तिरंगा बाइक रैली में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज संसद सदस्यों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान राजधानी दिल्ली की सड़कें तिरंगे के रंगों से सजी नजर आई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। यात्रा को लेकर लाल किला पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ मिलकर किले से सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाती हुई नजर आई। इसके साथ ही बीजेपी के कई सांसद और मंत्री भी बाइक रैली में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा लाल किले से शुरू होकर विजय चौक पर पूरी हुई। टेबल टेनिस से दो हाथ करते ये कोई प्लेयर नहीं, बिहार की राजनीति के युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, जो चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अब टेबल टेनिस खेल रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपनी फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी की जीभ खींचने का वीडियो सामने आया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर टेबल टेनिस खेलते हुए एक वीडियो साझा किया है। नेता प्रतिपक्ष क्रिकेट और मॉर्निंग वॉकआउट के तहत जीभ को खींचते और धकेलते भी देखे गए हैं। इसके बाद अब तेजस्वी यादव टेबल टेनिस पर अपना हाथ आजमा रहे हैं। तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को फिट रहने की सलाह दी थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार अपने फिटनेस को लेकर सजग दिख रहे हैं और लगातार कोई न कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर उसका वीडियो भी जारी कर रहे हैं। पटना के मसौड़ी प्रखंड में महादेवपुर गांव आज मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल बन गया है। इस गांव में सबसे ज्यादा मछली के तालाब हैं और यहां के लोग मत्स्य क्रांति के अग्रदूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। महादेवपुर गांव का अधिकांश परिवार एक तालाब का मालिक है। इस गांव के लोगों ने तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन कर एक मिसाल कायम की है। पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। गांव में 100 से ज्यादा तालाब हैं और इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई, जब गांव के एक युवक ने मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदवाया। आज पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन गांव के लोगों के लिए पूरी तरीके से आजीविका का साधन बन चुका है। गांव मत्स्य पालन पर पूरी तरह आश्रित है। लोगों का कहना है कि उनका गांव ऐसा इकलौता गांव है जहां पर इतने सारे तालाब हैं, जिससे यहाँ नई पीढ़ी को भी मत्स्य उत्पादन के गुण सिखाए जाते हैं, ताकि ये परंपरा कई पीढ़ियों तक चलती रहे। इस गांव से बड़े पैमाने पर मछलियां पूरे राज्य में सप्लाई की जाती है।